हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। हम लोग जो है एक टॉपिक ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, यानी ओशनो ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, जिसे हम लोग का टॉपिक का नाम होगा ओशन करंट, यानी महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। टॉपिक का नाम है महासागरीय महासागरीय जलधाराएं। आगे समझिएगा, महासागरीय जलधाराएं जो है, यहां से जो क्वेश्चन पूछ देता है कि आप ये बताइए कि कौन सी जो महासागर में चलने वाली जो जलधाराएं यानी जो हवा है, वो गर्म हवाएं हैं या ठंडी हवाएं हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको कौन सी ठंडी या कौन सी गर्म, और दूसरा आपको पूछ देगा ये कौन सी महासागर में चलती है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग को पास तो कुल 4 महासागर है, उसमें से लेकिन हमें 3 महासागर में धाराएं काफी ज्यादा चलती है, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। एक आपका पूछेगा अटलांटिक से, ठीक है, और दूसरा रहेगा प्रशांत महासागर से क्वेश्चन पूछ देगा, और तीसरा रहेगा आपका हिंद महासागर से। ठीक है, तो इन 3 महासागर में कौन सी गर्म हवाएं हैं या कौन सी ठंडी हवाएं हैं, इसके बारे में हमें पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमें ये समझना है कि जो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं हैं वो कैसे चलती है। तो उसके सबसे पहले हमें जो चलना है, धाराएं जो है यानी महासागरीय जलधारा जो है, ठीक है, ये निर्भर किस किस पे करती है। तो एक बात को समझ लेना है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक होता है तापमान। सबसे पहले डिपेंड करता है ये तापमान पे। जहां पे जिस तरह का तापमान रहेगा और जहां पे जितना तापमान रहेगा, उस हिसाब से अगर मान लेते हैं विषुवत रेखा पे कोई जलधाराएं चलती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वो गर्म जलधाराएं ही होगी। या ऊपर आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका महासागर से जब भी कोई धाराएं आएंगी तो वो ठंडी होगी। और जहां से वो जो धारा गुजरेगी, उस जगह के नाम के आधार पर उस जलधारा का नाम रखा जाएगा। तापमान याद रखिए, जब अगर तापमान बढ़ेगा तो पानी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, यानी डेंसिटी जो है, यानी घनत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, घनत्व जो है यानी डेंसिटी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जैसे तापमान बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पानी हल्का हो जाएगा। तापमान बढ़ने के बाद पानी हल्का हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम जो गर्म पानी रहेगा वो हल्का रहेगा, और जो ठंडा पानी रहेगा वो क्या रहेगा, भारी रहेगा। एक तो इस पर निर्भर कर जाता है, यानी तापमान पर निर्भर करता है। दूसरा याद रखिएगा, एक पृथ्वी का परिक्रमण, आपको पता है पृथ्वी का परिक्रमण पे भी निर्भर करता है। यानी जलधाराएं किस दिशा में चलेगी वो पृथ्वी के परिक्रमण पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है वो आपको वेस्ट टू ईस्ट में होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करने के बाद आपको पता है उसी हिसाब से वो अपना धाराएं बनाते हैं। एक फैक्टर पड़ जाता है लवणता यानी नमक। याद रखिए, जिस पानी में लवणता ज्यादा रहेगा उस पानी का भार ज्यादा रहेगा, वो पानी नीचे की ओर बैठेगा। यानी पानी में लवणता होने की वजह से पानी की भार क्या होगा, अधिक रहेगी, पानी नीचे बैठेगी। तो एक डिपेंड करेगा, जलधारा किस किस पर निर्भर करती है, तापमान पे करती है, डेंसिटी पे करती है, पृथ्वी के परिक्रमण पे करती है, लवणता पे करती है, और भी फैक्टर है जैसे वर्षा हो गया, जल वाष्प हो गया, ठीक है, वायुदाब हो गया, इन सभी पे भी निर्भर करती है। लेकिन हमें क्या है, हमें मुख्य रूप से जलधारा को समझना है। तो याद रख लेना, इन धाराओं पे, इन फैक्टर पे मुख्य जलधारा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मुख्य रूप से हमें बनाना है मैप अटलांटिक महासागर का। हम सबसे पहले जलधारा को पढ़ेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से जलधाराएं चलती है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर हम आपको बात बनाए अटलांटिक महासागर का अगर मैप हम बताएं आपको, तो ये आपको याद रख लेना है, ये अलास्का हो गया, ये इधर कनाडा हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे करके ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे पूरा आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ जाता है एक द्वीप यानी ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन, नॉर्वे वगैरह, स्वीडन वगैरह, यहाँ भूमध्य सागर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप आपका हो जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पे एक द्वीप है बड़ा सा जिसका नाम है ग्रीनलैंड, ठीक है, याद रखना ग्रीनलैंड द्वीप। अब नीचे में
अंटार्कटिका महासागर है, आप लोग को पता ही है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अब देखिए इसमें से सबसे पहले ये जानना है, आपको पता है पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ये बात को याद रखना है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है। याद रखना है पृथ्वी के बीचों बीच जो विषुवत रेखा गुजरती है, अब यहाँ पे जो भी धाराएं चलेगी, यहाँ पे आपकी जो भी धाराएं चलेगी, याद रखना है वो गर्म जल धाराएं होंगी। ठीक है, तो पृथ्वी के इस दिशा में आपको याद रख लेना है जो धाराएं चलेगी, पृथ्वी की इस दिशा में हवा की धाराएं चलेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर विषुवतीय जल धाराएं। क्या बोलेंगे? उत्तर विषुवतीय जल धारा के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर विषुवतीय जल धारा चलेगी, तो ये कौन सा जल धारा रहेगा? गर्म जल धारा रहेगा, यानी उत्तर विषुवतीय जल धारा। ठीक है, तो उत्तर विषुवतीय जल धारा रहेगी, ये वाला कौन सा रहेगा? उत्तर विषुवतीय जल धारा रहेगी। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ से अमेरिका में एक जगह है एंटीलीज, इसके आधार पर जल धारा का नाम पड़ जाता है एंटीलीज जल धारा। ठीक है, अब जैसे ही उसके बाद एंटीलीज जल धारा हो जाएगा, उसके आगे फिर यहाँ पे हम जैसे बढ़ेंगे आगे तो फ्लोरिडा की जल धारा, पता है आपको फ्लोरिडा की खाड़ी है, तो फ्लोरिडा की जल धारा। उत्तर विषुवतीय जल धारा, उसके बाद एंटीलीज की जल धारा है। ठीक है, और उसके बाद आपका पड़ेगा फ्लोरिडा की जल धारा। फिर यह जल धारा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद यहां पे कहलाएगी इस जगह उत्तरी अटलांटिक, यानी उत्तरी अटलांटिक जल धारा। ठीक है, तो उत्तर विषुवतीय जल धारा, उसके आगे चल के जल धारा का नाम पड़ गया एंटीलीज जल धारा, और उसके बाद फ्लोरिडा की जल धारा, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक जल धारा पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब उसके बाद आगे बढ़ेगा तो अगला जल धारा पड़ेगा नॉर्वे की जल धारा। यहाँ पे आपको पता है यूरोप महाद्वीप पड़ता है, यूरोप महाद्वीप के यहाँ पे नॉर्वे देश है, तो नॉर्वे की जल धारा। ये हुआ आपका उत्तर अटलांटिक महासागर का गर्म जल धारा। पहले उत्तर विषुवतीय जल धारा, एंटीलीज की जल धारा, फ्लोरिडा की जल धारा, उत्तरी अटलांटिक जल धारा, और उसके बाद पड़ेगा नॉर्वे की जल धारा। ये सभी क्या है? गर्म जल धारा है। उसकी अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, यहां से अब उत्तर में क्या है कि ठंडा है। आपको पता है कि विषुवत रेखा के बाद कर्क रेखा है, और कर्क रेखा यहां से लेकर कर्क रेखा से लेकर पूरा मकर रेखा तक ये पड़ता है मेरा शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, ये मेरा पृथ्वी है, इसके बीच यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया, नीचे मकर रेखा हो गया, ऊपर कर्क रेखा हो गया। इस क्षेत्र में मेरा पूरा का पूरा पड़ेगा आपका उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। इसके ऊपर आप जैसे जाइएगा तो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र आएगा, और मकर रेखा के नीचे जब आइएगा तो इधर भी क्या पड़ेगा? शीतोष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र पड़ेगा। तो उसी तरह ठीक इसी तरह जो है आपको जब यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो आगे जब यहाँ से बढ़िएगा तो इसके ऊपर यानी इसके ऊपर आपका पड़ेगा कर्क रेखा, और यहाँ के ऊपर आपका शीतोष्ण। तो ऊपर से ऊपर में है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, वो पूरा का पूरा ठंडा क्षेत्र है। ऊपर से जो हवा आएगी वो ठंडी हवा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा इधर से जो हवा आएगी वो होगी लेब्राडोर की जलधारा। कौन सी होगी? लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ठीक है, याद रखना। तो लेब्राडोर की जलधारा हो गया ये। उसके बाद फिर यहां से इसके तरफ से आएगा ग्रीनलैंड की जलधारा। ग्रीनलैंड यहाँ पे देश है, तो ग्रीनलैंड की जलधारा आएगी। ठीक है, ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है, इसका नाम रख देना है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है, याद रखना है लेब्राडोर जलधारा आपकी ठंडी जलधारा, यानी उत्तर के तरफ से जब आएगी तो ठंडी जलधारा होगा। यहां विषुवत रेखा की तरफ से जाएगी ये गर्म जलधारा रहेगा। तो लेब्राडोर की जलधारा हो गया, और यहाँ पे ग्रीनलैंड की जलधारा हो गया। एक और आपकी जलधारा यहाँ पे, उसका नाम है कनारी जलधारा। कनारी जलधारा या कैनारी जलधारा भी बोल सकते हैं, कैनारी जलधारा। ठीक है, ये आपकी कौन सी जलधारा हुआ? ठंडा जलधारा हुआ।
याद रखना, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, जब ये फॉकलैंड द्वीप के पास ये जलधारा मिलता है तो इस जगह एक बड़ा सा गोर्ज का निर्माण होता है, इस जगह सागर का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं हम सारगैसो सागर। और जहां पे फ्लोरिडा और लेब्राडोर जलधारा गर्म धाराएं और जलधाराएं जहां पे आपस में मिलती है, वहीं पे एक मछली उत्पादन के लिए बैंक बनता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड बैंक। ये भी जान लेना। एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि ग्रैंड बैंक कौन सा महासागर में स्थित है, तो बच्चे लोग सोचा कि अभी महासागर में तो होगा नहीं, किसी ना किसी महाद्वीप में होगा। तो याद रखिएगा, बैंक वो वाली बैंक नहीं है, ग्रैंड बैंक यानी मछली के जहां पे निवास करते हैं, मछली का मुख्य रूप से जहां पे उत्पादन होती है वो होता है गर्म और ठंडी जलधारा जहां पे आपस में मिलता है उस जगह होती है। अब देखिए यहाँ पे समझ गए आप कि उत्तरी विषुवतीय रेखा, उसके बाद एंटीलीज जलधारा बना ये सभी, और उसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा, फिर आगे चल के बना उत्तरी अटलांटिक जलधारा, फिर उसके बाद नॉर्वे की जलधारा। ये सभी आपका गर्म जलधारा है। ऊपर से जो आ रही है ये ठंडी, लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा और कनारी जलधारा, जहां पे दोनों मिलेगी यानी फॉकलैंड, और उसके बाद बनेगा आपका लेब्राडोर। ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोरिडा, और जब लेब्राडोर मिलेगा तो क्या बन जाएगा सारगेसो सागर बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण के तट पे, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला जो जलधारा होंगे दक्षिण विषुवतीय जलधारा होंगे, ठीक है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा होंगे। याद रखिएगा जिस धारा में विषुवतीय लगा रहे यानी विषुवतीय रेखा लगा रहे वो समझिए सब गर्म जलधारा होगी, चाहे किसी भी महासागर में क्यों ना हो। तो यहां पर हो जाएगा दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील जलधारा। क्या नाम पड़ जाए इसका, ब्राजील जलधारा, ठीक है, ब्राजील जलधारा। ये भी क्या हुआ आपका गर्म जलधारा ही हुआ। अब देखना है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे है आर्कटिक महासागर, नीचे पड़ता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो नीचे जब आर्कटिक महासागर पड़ता है, यहाँ पे एक चीज को समझ लेना है, यहाँ पे नीचे जब आर्कटिक महासागर पड़ता है तो आर्कटिक महासागर यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप नाम है। अब यहां से जलधारा बन के चलती है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा। क्या बनते हैं, फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। और ये कौन सा जलधारा है, फॉकलैंड द्वीप यानी फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। यहाँ पे द्वीप है, फॉकलैंड की जलधारा, ठंडी जलधारा है। फिर जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये बन जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठीक है। तो याद रख लेना ये कौन सी पड़ जाएगा, दक्षिण अटलांटिक की जलधारा। और उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद ये हो जाएगा बेंगुला जलधारा। क्या बोलेंगे, बेंगुला जलधारा, बेंगुला की जलधारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा जो द्वीप पड़ेगा यानी फॉकलैंड के बाद दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा, उसके बाद बेंगुला की जलधारा। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोल देते हैं पश्चिमी जलधारा, ठीक है, पश्चिमी पवन की जलधारा या पश्चिमी जलधारा के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए मुख्य रूप से आपको ये समझ लेना है, यहाँ पे ध्यान से मुख्य रूप से आपको समझ लेना है कि जो हमारा ये अटलांटिक महासागर का जो जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा में याद रखना है उत्तर विषुवतीय जलधारा हो गया या दक्षिण विषुवतीय जलधारा हो गया। यही जब रिवर्स वापस होती है उसको बोलते हैं प्रति उत्तरीय विषुवतीय जलधारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, जिस जलधारा में विषुवतीय रेखा लगा रहे समझिएगा वो गर्म जलधाराएं हैं, तो याद रख लेना है उत्तर विषुवतीय जलधारा, फिर उसके बाद एंटीलीज की जलधारा, उसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक की जलधारा, उसके बाद नॉर्वे की जलधारा। ये सभी आपका गर्म जलधारा हुआ। उसके बाद दक्षिणीय विषुवतीय और उसके बाद ब्राजील की जलधारा, ये भी क्या हुआ, गर्म जलधारा हुआ। ठंडी में आपने देखा उत्तर की ओर से आएगा, फिर आपको मैंने पहले बताया था, और दक्षिण की ओर से आएगा। दक्षिण से जो हवा चलेगी वो भी ठंडी रहेगी, उत्तर की ओर से यानी उत्तरी ध्रुव की ओर से जो हवा आएगी वो भी ठंडी रहेगी, और दक्षिण ध्रुव की ओर से जो भी हवा आएंगे वो भी क्या रहेगी, ठंडी रहेगी।
तो दक्षिण ध्रुव की ओर से आप देखिए फॉकलैंड की जलधारा, वो चल के आगे चल के दक्षिण अटलांटिक की जलधारा बनती है, फिर उसके बाद बेंगुला की जलधारा यानी अफ्रीका के तट पे ये बहती है। तो ये आपका हुआ कौन सी जलधारा, ये आपका हुआ आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा हुआ ये। अब अटलांटिक महासागर जलधारा हो गया, इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, अगला हम लोग देख लेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। टॉपिक रहेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं, उस मैप के अध्ययन की दृष्टि से फिर हम लोग समझेंगे। अब देखिए प्रशांत महासागर में आप लोगों को पता है, आप लोग एटलस कभी देखे होंगे तो एटलस से पता है कि इधर भी महासागर रहता है और इधर भी महासागर रहता है, लेकिन हमें अब ओशन पढ़ना है, जलधारा पढ़ना है, उसको हम एक बीच में ले लेंगे। इसका मैप थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। ठीक है, जैसे एटलस आप लोग देखते हैं उस तरह से नहीं, इसका अलग तरीका से बनेगा। अलग तरीका से क्या बनेगा, तो इधर हम लोग को रसिया बना देना है। ठीक है, रूस का वाला क्षेत्र रहेगा, जापान वाला क्षेत्र रहेगा, अकोटक वगैरह सागर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां से करके ऐसे ऐसे द्वीप रहेगा छोटा सा, फिर यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर यहाँ पे बना देना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इधर बनाना है अमेरिका का तट। ठीक है, अमेरिका का तट बना देना है। ठीक है, अमेरिका का तट बना देना है यहाँ पे बढ़िया से प्यार से। अब देखिए यहां से अब हमें जलधारा का अध्ययन करना है, तो अब देखिए यहां समझिएगा आप, इसके बीचों बीच याद रखना है, इसको बीचे बीच एक सागर यानी एक रेखा गुजरेगा जिसका नाम क्या रहेगा आपका विश्वत रेखा। फिर ठीक उसी तरह के यहाँ पे जो जलधारा उत्पन्न होगा इसका नाम क्या रहेगा आपका उत्तर विश्वतीय जलधारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा उसका नाम क्या रहेगा उत्तर विश्वतीय रहेगा। यहाँ पे नीचे से भी जो जलधारा चलेगा ये भी क्या रहेगा विश्वत रेखा के जो भी समीप चलेगा वो सभी कौन सा जलधारा रहेगा गर्म जलधारा रहेगा। तो उत्तर विश्वतीय जलधारा। ठीक है, और नीचे कौन सा रहेगा दक्षिण विश्वतीय जलधारा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना है। तो उत्तरीय विश्वतीय जलधारा के बाद यहाँ पे एक द्वीप है क्यूरेशियो, नाम सुनेंगे आप लोगों ने, क्यूरेशियो जलधारा। ठीक है, क्यूरेशियो जलधारा। उसके बाद जैसे आगे पढ़ेगा यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जापान देश पड़ता है, जापान देश के पास। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सुसीमा की जलधारा। ठीक है, सुसीमा की जलधारा बोलेंगे, ये भी गर्म जलधारा याद रखना आपको। तो आपको एक रूप से जान लेना है कि उत्तरी विश्वतीय रेखा, उसका क्यूरेशियो जलधारा और सुसीमा की जलधारा। फिर ये जलधारा ऐसे करके मुड़ जाएगी। ठीक है, अब मुड़ जाएगी तो इसका फिर नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा रहेगा। तो उत्तर विश्वतीय जलधारा, उसके बाद क्यूरेशियो जलधारा, सुसीमा की जलधारा और उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा यहां पे जब जाइएगा आगे तो एक और द्वीप पड़ता है अल्यूशियन, याद रखिएगा यहाँ पे अल्यूशियन पड़ता है, अल्यूशियन द्वीप। ठीक है, अल्यूशियन द्वीप समूह है, छोटे छोटे से देश है। ठीक है, उसी के नाम पे रखा गया अल्यूशियन की जलधारा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अल्यूशियन की जलधारा। और एक तो फेमस आप लोग जानते होंगे, यहां से फिर एक देश है अलास्का, तो अलास्का की जलधारा, ठीक है, अब देखिए समझिएगा यहाँ पे उत्तर विश्वतीय जलधारा यहां चलना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद क्यूरेशियो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, अल्यूशियन की जलधारा और उसके बाद अलास्का की जलधारा। ये सभी आपका कौन सा जलधारा हुआ गर्म जलधारा आपका हुआ।
अब याद रखिएगा यहाँ पे एक सागर है अखोटक्स या अखोटक्स की सागर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। रसिया यानी बेरिंग जल संधि जहां पे है वहीं रसिया के पास पड़ता है, रूस में पड़ता है ये, ठीक है। अखोटक्स अखोटक्स की जलधारा याद रखना है, ये ठंडी जलधारा ऊपर से आ रही है। और हमने पहले बता दिया आपको, उत्तरी ध्रुव से आने वाली जलधारा ठंडी जलधारा होगा, दक्षिण ध्रुव से ऊपर चलने वाली जलधारा ठंडी जलधारा होगा, और बीच में जो विषुवत रेखा के समीप जो जलधारा चलेगा वो सभी क्या रहेगा, गर्म जलधारा रहेगा। तो उत्तर से आ रही है तो अखोटक्स की जलधारा, ये कौन सी रहेगी, ठंडी जलधारा रहेगा। और उसके बाद इधर से फिर जलधारा आ रही है, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। अब याद रख लेना। तो यहां पे ये समझना है, ऊपर से अखोटक्स की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा दोनों कौन सा है, ठंडी जलधारा ही हुआ, बाकी गर्म जलधारा आप लोग देख लीजिए। अब देखिए यहां से अब हम लोग आते हैं दक्षिणी ध्रुव के, यानी दक्षिणी में, यानी दक्षिणी विषुवत जलधारा कौन सा होगा, गर्म। अब यहाँ पे ये जलधारा टकराएगी अफ्रीका यानी किससे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से। टकराने के बाद फिर ये जलधारा ऐसे मुड़ जाएगी और इसको बोलेंगे हम लोग पछुआ पवने। पछुआ पवने क्या बोलेंगे, पछुआ पवने। याद रखना पछुआ पवने दो जगह है, हिंद महासागर में अगर पछुआ पवन चलेगी तो वो ठंडी रहेगी, और प्रशांत महासागर में अगर पछुआ पवने चलेगी वो क्या रहेगी, गर्म धाराएं रहेगी। इस बात को समझ लेना है। तो पछुआ पवने की जलधाराएं रहेगी, ठीक है। और आपको नीचे पता ही है अटलांटिक महासागर यानी आर्कटिक महासागर है, यहाँ आर्कटिक महाद्वीप है, और आर्कटिक महासागर में आपको पता है यहां से एक चलेगा आपको हवाएं, जिसे हम लोग बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, याद रखना है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। देखिए दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा एकदम पूरा आर्कटिक यानी अटलांटिक अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास में है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास यहाँ पे कोई भी महाद्वीप नहीं है, इसलिए यहाँ के जो महासागर है वो क्या रहेंगे, ठंडे जलधारा रहेगा। तो दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा ठंडी जलधारा रहेगा। फिर यहाँ से आगे ये जलधारा बढ़ेगी, तो यहाँ पे एक देश है पेरू, तो यहाँ बन जाएगा पेरू, ठीक है, पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। इसी का दूसरा नाम है हमबोल्ट, ठीक है, हमबोल्ट की जलधारा, याद रखना है हमबोल्ट की जलधारा। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की तरफ से ठंडी, तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा ठंडी रहेगी, और पेरू की जलधारा या हमबोल्ट की जलधारा क्या रहेगी, ठंडी रहेगा। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा दक्षिण प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दक्षिण विषुवत जलधारा गर्म है और पछुआ पवने गर्म है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। प्रशांत महासागर में अगर पछुआ पवने चलेगी तो ठंडी रहेगी, अगर वो हिंद महासागर में अगर पछुआ पवने चल रही तो वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। और जो यहाँ पे प्रशांत महासागर में चल रही वो क्या रहेगी, गर्म रहेगी, वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। याद रखिएगा जो लाल पेन से लिखे हुए गर्म जलधाराएं हैं, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो क्या है, ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की जलधारा आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अखोटक्स की जलधारा जो ऊपर से रसिया की तरफ से आ रही है यानी उत्तरी ध्रुव से आ रही है वो ठंडी जलधाराएं हो गया। और उसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा, उत्तर विषुवत की जलधारा और क्यूरेसियो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा और अल्यूसियन की जलधारा और अलास्का की जलधारा, ये सभी क्या है, आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। अब फिर अब आगे हम देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं, ठीक है, हिंद महासागर की जलधाराएं देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, उसके बाद आपका ओशन करंट वाला जो है आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को एक जलधारा देख लेना है। हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसका मैप पहले, सबसे पहले हिंद महासागर आपको पता ही है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए आपका
ये हो जाएगा यूरोप वाला भाग, ठीक है, इधर यूरोप वाला भाग आ जाएगा। और उसके बाद जो है ध्यान समझिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, ऐसे करके अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, इधर सऊदी अरब आ जाएगा, ये इंडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एकदम मलेशिया वगैरह थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से जापान वगैरह लेते हुए ये पूरा का पूरा रशिया का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि हिंद महासागर की जलधारा है, तो आपको फिर से क्या करना है, वही रेखा खींचना है, विषुवत रेखा खींचना है। ये बीचों बीच विषुवत रेखा आ गया, ठीक है। अब ये हिंद महासागर की जलधारा है, ठीक है। तो अब इसमें एक बात आपको समझ लेना है कि हिंद महासागर की जो जलधाराएं होंगी, ये इसको कैसे काम करना है। इसमें देखिए सबसे छोटा जलधारा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे चलेगी तो उत्तर, याद रखिएगा, उत्तर विषुवतीय जलधारा चलेगी, उत्तर विषुवतीय जलधारा। नीचे में चलेगी तो दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा चलेगी, इधर से आएगी ये, ठीक है, दक्षिणीय विषुवतीय जलधारा, ठीक है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहां पे एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर, मेगाडास्कर, ठीक है, मेगाडास्कर द्वीप है। अब ये धाराएं दक्षिण विषुवतीय जलधारा यहां से आएगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आएगी, इसका नाम हो जाएगा दक्षिण मेगाडास्कर जलधारा, ठीक है, यानी कि गर्म जलधारा है ये, मेगाडास्कर जलधारा है। फिर ये कुछ यहां से ये अफ्रीका के तट में चिपक जाएगी, इसका नाम हो जाएगा मोजाम्बिक की जलधारा, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षिण विषुवतीय जलधारा, और ये मेगाडास्कर पे आएगी, मेगाडास्कर जलधारा हो जाएगी, और यहां से रहेगा मोजाम्बिक की जलधारा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिएगा, यही से अपना भारतीय में मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। और यही गर्म जलधारा से क्या होता है, मानसून भारत में प्रवेश करके, आप लोग मानसून वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको विस्तार से बताएंगे। याद रखिएगा, उत्तर में चलेगा उत्तर विषुवतीय जलधारा, नीचे दक्षिण में चलेगा तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा, उसके बाद अफ्रीका के दक्षिण में आएगा मेगाडास्कर के पास मेगाडास्कर की जलधारा हो जाएगी, उसके मोजाम्बिक पास चलेगा तो मोजाम्बिक की जलधारा हो जाएगी। अब फिर नीचे में आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहां से पवने आएगी, यहां की पवने को बोलेंगे हम लोग पश्चिमी पवने, या ऑस्ट्रेलिया के तट पे चलेगा ये ऐसे करके, इसको बोलेंगे पछुआ पवने। अब देखिए ये कौन सी पवने है, ठंडी पवने है। जब यहां से ऊपर बढ़ जाएगी तो इसको बोलेंगे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, याद रखना है। पूर्वी जो प्रशांत महासागर में चल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे प्रशांत महासागर और पश्चिमी तट पे हिंद महासागर, तो इसके पूर्वी तट पे चलेगी गर्म जलधारा, जो पछुआ पवने जो प्रशांत महासागर में चलेगी वो गर्म जलधाराएं होगी, और जो पछुआ पवने जो हिंद महासागर में चलेगी वो कौन सी जलधारा रहेगी, ठंडी जलधारा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आई होप कि आप समझे होंगे। मैंने आपको 3 महासागर के बारे में मैंने बताया, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये 3 महासागर में जो जलधाराएं चलती है, इसको आप लोग को ध्यान से समझ लेना है। अंत में मान लेते हैं कि अगर आपको नहीं थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो आप लोग को समझ लेना है थोड़ा सा। देखिए लास्ट में ध्यान समझिएगा, आपको लास्ट में देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, कभी अगर भूल गए तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक है ठंडी जलधारा का, यानी अंकल बेवफा, ठीक है। ओ से आर्कटिक महासागर, को से आपका क्या हो जाएगा, केनारी जलधारा, लो से लेब्राडोर, बेसो आपका हो जाएगा बेंगुला, ठीक है, बेस हो जाएगा बेंगुला जलधारा, ठीक है, जलधारा, ठीक है। और उसके बाद फॉस हो जाएगा फॉकलैंड की जलधारा। तो याद रखिएगा ये ठंडी जलधारा अंकल बेवफा,
आर्कटिक महासागर क्या आर्कटिक महासागर में हो गया, केनारी जलधारा हो गया, लेब्राडोर की जलधारा हो गया, और बेंगुला की जलधारा हो गया, और फोकलैंड की जलधारा हो गया। ये सभी अटलांटिक महासागर की क्या है, ये जलधारा है। क्या है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। एक मैं आपको बता देता हूं प्रशांत महासागर का, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर का ट्रिक है, ठीक है। ओ के पेरू, ठीक है। अखोटक्स जलधारा, ये ठंडी है। कैसे आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये क्या हो जाएगा आपकी ठंडी जलधारा। और पेरू की जलधारा, ये भी क्या है आपका ठंडी जलधारा। तो याद रख लेना है, अंकल बेवफा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और प्रशांत महासागर का ओके पेरू। अगर आप इस ट्रिक पे ठंडी जलधारा को याद रख लीजिएगा, ऑटोमेटिक गर्म जलधारा को आप पहचान लीजिएगा। अगर ठंडी जलधारा आपको पहचान में आ गया तो बाकी जो बचेगा जलधारा वो क्या रहेगा, गर्म जलधारा ही रहेगा। तो आज हमने आपको महासागरीय जलधारा के बारे में मैंने बताया। वनडे एग्जाम जो होगा, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह का जो एग्जाम होगा, इसमें यानी बिहार एसएससी का जो एग्जाम होगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जलधारा कौन से महासागर में बहती है, और इसको हम बताने का आपको प्रयास किए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा समझ के, ठीक है, धन्यवाद।